पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। अगर युद्ध और बढ़ता है तो भारत की तेल सप्लाई, व्यापार, शेयर बाजार और यहां तक कि आम आदमी की जेब भी प्रभावित हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा उस समुद्री रास्ते पर मंडरा रहा है जिससे दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो भारत के लिए हालात गंभीर हो सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे संवेदनशील जियोपॉलिटिकल टेंशन और उसके बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर मंडराता खतरा। अगर युद्ध बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ेगा तेल की सप्लाई पर, भारत के व्यापार पर, शेयर बाजार पर और सोने चांदी की कीमतों पर। भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम है हॉर्मुज स्ट्रेट। यह दुनिया का सबसे अहम तेल समुद्री मार्ग है। ओमान और ईरान के बीच स्थित है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल यहीं से मंगवाता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई को क्रूड ऑयल भी इसी रास्ते से मिलता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत रोजाना करीब 26 लाख बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। यानी अगर रास्ता बंद हुआ तो हर महीने आने वाले तेल सप्लाई का आधा हिस्सा खतरे में पड़ सकता है। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत का एक्सपोर्ट भी खतरे में है। भारत के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा हिस्सा इसी समुद्री रूट से जाता है। इसमें बासमती चावल, चाय, मसाले और इंजीनियरिंग का सामान शामिल है। खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार मुख्य रूप से जीसीसी देशों पर निर्भर है। अगर शिपिंग महंगी हुई या रूट बंद हुआ तो भारतीय सामान महंगा होगा, निर्यात घटेगा, व्यापार घाटा बढ़ सकता है। कच्चे तेल की कीमत भारत के शेयर बाजार के लिए भी बेहद संवेदनशील फैक्टर है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं, तो सोने की मांग बढ़ती है और चांदी की कीमतों में भी उछाल आता है। अगर अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल हुआ तो डॉलर का बैलेंस बिगड़ेगा और सोने की डिमांड भी बढ़ सकती है। यानी साफ है कि पश्चिम एशिया की जंग सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर युद्ध आगे बढ़ा तो भारत समेत पूरी दुनिया के व्यापार और बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, जिससे आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खाड़ी देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी, कई जगहों पर मिसाइल अटैक। ईरानी ड्रोन ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डों को बनाया निशाना। ईरान ने किया अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हमले का बड़ा दावा। ईरानी मीडिया का दावा, 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अब्राहम लिंकन को किया गया है टारगेट। यूएस ने दावे को खारिज किया। ट्रंप का दावा, अमेरिकी सेना ने ईरान के 9 जहाजों और नौसैनिक भवन को किया नष्ट। ट्रंप ने कहा, रिवोल्यूशनरी गार्ड और ईरानी सेना हथियार डाले वरना मौत से सामना निश्चित। ईरान के हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने तेहरान में अपना दूतावास कर दिया है बंद। राजदूत और सभी राजनयिकों को ईरान से वापस बुलाने का किया गया ऐलान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ और मोसाद निदेशक के साथ की सुरक्षा बैठक। नेतन्याहू ने सेना को ईरान पर और तेज हमले करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति से बात की। पीएम मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी ने की सीसीएस की बैठक। पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत पर इसके असर पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली लखपति बिटिया योजना का करने वाली है शुभारंभ। राष्ट्रपति मुर्मू मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना भी करेंगे शुरू। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया यूट्यूबर सलीम पर हमले का आरोपी बदमाश जाशीन। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। वेस्ट इंडीज को हराकर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है भारतीय टीम। अब 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत होगी इंग्लैंड से।